बात गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, आप लोग अच्छे होंगे, सभी अच्छे हो ना? ओके, तो हम आज क्या करेंगे, वापस से जो लेसन हमने छोड़ दिए थे ना, उसकी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। पाठ 13 हिंदी विषय कक्षा 3 विषय हिंदी में पाठ 13 कौन सा है? मिर्च का मजा। उसकी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो बाकी रह गई थी ना, उसको करेंगे। लेकिन आप लोगों को वो लिखनी नहीं है, केवल मैं आपको समझाने के लिए इसको करा रही हूँ, है ना। आप लोगों को इसको लिखना नहीं है और हमको इसका पीडीएफ वगैरह भी नहीं करना है। बस खाली हम इसको पढ़ने के लिए ही, रिवीजन वैसे ही, मतलब अभ्यास के लिए ही इसको कर रहे हैं। ओके, चलो आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकालो मेरे साथ, और उसमें पेज नंबर 166 वो निकालो आप लोग। आई होप आप लोगों ने टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी, है ना। और पेंसिल भी साथ में निकाला। अगर जिसको लगता है कि लिखना है तो वो लिख सकता है, बाकी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लिखना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं 166 पेज नंबर 116, सॉरी, कौन सा पेज नंबर है? 116। अब ऊपर से देखते हैं कैसे समझाओगे। ऊपर है, काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली भी की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। अब क्या है, जो काबली वाले को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी ना, वो बाहर से आया था, तो उसने जो वो थी जिससे उसने मिर्ची खरीदी थी, उसने अपने तरीके से उसको अपने लैंग्वेज में उससे मिर्ची मांगी थी, है ना। वो कोई फल समझ रहा था। और हमें ये एक तरह से एक एक्टिविटी की तरह करना है अपनी क्लास में, है ना। जैसे हम पर्चियों पे अलग अलग नाम लिख देंगे, मतलब जो चीज़, और फिर हमको इशारे से इशारा करना है। अब इसको जो वाक्य लिखे हैं उनको हमें किस तरह से समझाना है। अब पहले दे रखा है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब इस चीज़ को हम अपने क्लासरूम में खड़े होके किस तरह से हमको करना है कि एक्शन के साथ करना है बिना बोले, और दूसरा बच्चा उसको बताएगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब समझ में आया। पर्ची में लिख लेना है, जैसे मुझे सर्दी लग रही है तो किसी ऐसे बहुत सारी पर्चियों में हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। जैसे मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है उसे भगाओ, मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं, अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया, चलो उसे पकड़ें, पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है, उफ ये बदबू कहाँ से आ रही है, आहा लगता है कहीं हलवा बनाए। अब ये जो सारे वाक्य हैं हम इन्हें एक 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 अलग अलग पर्ची में लिखेंगे, है ना। और ये पर्चियों को उठाने के लिए एक एक बच्चे को क्लास में ये एक्टिविटी होगी बहुत सारे बच्चों के साथ, और एक बच्चा आएगा वो उठाएगा। जैसे इसमें से कोई भी आ गया, जैसे ये आ गया कि मेरे दांत में दर्द है पर्ची में, तो वो बच्चा एक्शन के साथ बताएगा कि दांत में दर्द, ऐसे इशारा करके फिर दूसरे हम बताएंगे कि हाँ ये चीज़, ये वाला वाक्य है। इसी तरह से हमें ये सारे वाक्य एक एक्टिविटी की तरह ही करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें 117, नेक्स्ट पेज है 117। अब ऊपर से देखते हैं इसको, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों से इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो जल शब्द है, ये इसका दो मीनिंग होता है, दो अर्थ होते हैं इसके। जैसे जल, एक जलना भी होता है, जो आग लगती है ना वो जलना, और एक जल पानी, एक जल को हम पानी भी बोलते हैं। इसी तरह से हमको यहाँ नीचे वाक्य बनाने हैं जो ये दे रखे हैं ना हमको। इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि ऊपर वाक्य में जल में दो बार लिख रहा है ना, जैसे मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, मीन्स कि सारा मुंह जल गया, उसका जलन होने लग गई ना मुंह में तेज मिर्ची की वजह से, और आंखों में जल भर आया, मतलब आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए थे। अपन कैसे मिर्ची ज़्यादा तेज खाते हैं तो आंखों में पानी भर आता है, उसी तरह से यहाँ जल शब्द का मीनिंग दो अर्थ इसके हो रहे हैं। उसी तरह से हमें जो नीचे वाले हैं ना उनका भी इसी तरह से अभ्यास करना है। अब है नीचे हार, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? मैं हार पहनना चाहता हूँ, एक हार हो गया पहनने वाला, पर मैं हार गई, मतलब कि हार जीत होता है ना, जैसे हम गेम में खेलते हैं कि ये हार गया और ये जीत गया। इसी तरह से इसमें दो अर्थ हो गए इसके, कि मैं
हार पहनना चाहता हूँ, एक हार गले में पहनने वाला और दूसरा कि मैं हार गई। इसी तरह से आना, अब इसी तरह से है कि मुझे 4 आना दे दो पर बाजार से जल्दी आना। अब इसमें भी 2 मीनिंग हो गए ना आना के। ये आना मतलब 4 आना जो इसमें दिखाया है ना कि मुझे 4 आना पैसे दे दो, पुराने ज़माने में ऐसे ही बोलते थे लोग बाग। पर आप बाजार से जल्दी आना मतलब जल्दी लौट कर आना। तो यहाँ भी आना के 2 अर्थ हो गए, ये आप अपने आप लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही है उत्तर। अब ऐसे लिख सकते हैं, हमें इसका ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। और फिर लिख सकते हैं ऐसे कि मेरा घर उत्तर दिशा में है। अब इसमें भी उत्तर का आ गया ना 2 मीनिंग, एक तो उत्तर हो गया आंसर और दूसरा उत्तर हो गया दिशा। तो इसमें भी उत्तर का दो अर्थ इसके हो गए। फिर नीचे है फल। अब है इसमें कि मुझे फल अच्छे लगते हैं लेकिन ज़्यादा फल खाने का फल अच्छा नहीं होता, है ना। अब इसी तरह से इसमें भी 2 फल मीनिंग हो गए। एक फल के मुझे फल पसंद है लेकिन अधिक खाने का फल अच्छा नहीं होता, मतलब फल एक परिणाम बोलते हैं ना उस तरह से। मगर, एक मगर होता है मगरमच्छ, बोलते हैं ना कि मगर पानी में रहता है मगर मुझे उससे डर लगता है। अब कैसे हो गया कि मगर एक तो पानी में रहता है, मगर मतलब लेकिन, एक अर्थ हो गया इसका लेकिन मुझे उससे डर लगता है। अब नेक्स्ट है पर। अब इसका है पर, लेकिन इसका मीनिंग है कि पर मैं जा नहीं पाया उसके घर पर। तो इसमें भी 2 अर्थ इसके हो गए पर के, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज 118। ये 117 पे ही है। नीचे देखो, कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। अब वो अलग तरीके से बोलता था ना, उसकी लैंग्वेज अलग थी उस तरह से। तो ऐसे है इसमें जैसे लाल लाल पतली छीमी दो अगर खाने की। अब ये भी उसकी अलग, उसने कैसे समझाया उसको कि मुझे लाल लाल जो पतली छीमियाँ, मतलब जो मिर्ची थी ना उनको वो छीमियाँ बोल रहा था, उसकी लैंग्वेज थी छीमी। और नेक्स्ट है काबुली वाला कंजूस था। तो उसने किस तरह से इसमें लिखा गया है, इसमें लेस जो कविता में हमने पढ़ा है उसमें है मगन हुआ काबुली फलों का सौदा सस्ता पाके। तो मतलब कंजूस था उसका, बताया गया है ना काबुली वाला बहुत कंजूस था। तो उसमें कविता में किस तरह से बताया गया है कि मगन हुआ काबुली फलों का सौदा सस्ता पाके, कि वो उसको फल को सस्ता पाकर बहुत खुश हुआ, मतलब वो बहुत कंजूस था। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिर्च बहुत तीखी थी। तो इसमें है मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। नेक्स्ट है काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से मज़ा मतलब बल होगा। अब उसने क्या था, काबुली वाले को मिर्च के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने सोचा था कि ये तो बहुत अच्छे दाने हैं, इसको खाने में मुझे शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। अब नेक्स्ट है काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। अब उसने कैसे बोला था अपनी लैंग्वेज में, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, मतलब उसने चवन्नी मतलब पैसे 25 पैसे फेंके और झोली अपनी फैला दी। अब नेक्स्ट है, नीचे देखते हैं इसमें 119 में 118 में सॉरी, इसमें देखते हैं चवन्नी मतलब 4 आना। अब नीचे लिखा हुआ है 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, 4 25 के हो जाएंगे, 25 के। इसी तरह से इधर बताएंगे हम, अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, और उसके बाद है दुअन्नी मतलब 2 आना। ओके, ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 119। अब है बातचीत के लिए केवल मौखिक क्वेश्चन आंसर है ना, केवल हम ओरली इनको पढ़ेंगे। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया, क्यों समझा था उसने, क्योंकि उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझी थी और उसने वो मिर्च भी कभी देखी नहीं थी। तो उसको लग रहा था ये कोई अच्छा मीठा फल है, उसने वो मिर्च कभी नहीं देखी थी, है ना। नेक्स्ट है सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी। अब उसने क्या सोचकर दी होगी कि उसने सोचा होगा कि ये बेचारा कुछ समझ नहीं रहा है, शायद इसको समझ में आ गया हो, यही सोचकर उसने उसको मिर्च दे दी। नेक्स्ट है सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले का क्या हालत हुई होगी। तो उसने बहुत सारी मिर्चें खा ली तो उसके बाद क्या हालत हुई होगी उसको, उसकी मुंह जल गया होगा सारा और उसकी आंखों में से बहुत सारा पानी
आ गया होगा। हम लोग भी एक साथ इतनी सारी मिर्चें नहीं खा सकते ना, अगर मिर्ची खाएंगे तो हमारी हालत भी ख़राब हो जाएगी, सारा मुंह जल जाएगा। उसी तरह से उसके भी मतलब बहुत ख़राब हालत हो गई होगी। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो हाँ, इसका जवाब है कि हाँ, उसने टमाटर लिया होगा, कि वो भी उसको लग रहा होगा कि ये भी कोई अजीब सा फल है, तो मैं इसको भी खाकर देखूं। और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि शायद उसने नहीं भी लिया हो, क्योंकि वो मिर्ची खा के पछता रहा था ना, कि उसको बहुत मिर्ची लगी थी, तो उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। इसी तरह से वो, और अगर उसने इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उसने उसको अच्छे से सोच समझ के लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को हम फिर से लिखेंगे। अब इसको अलग तरीके से हमको लिखना है ना। जैसे यहाँ तो कैसे दे रखी है, हमको 2 तोल चिनिया फ़कत 4 आने की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको 4 आने की चिनिया फ़कत तो 2, है ना। तो मतलब चेंज करके लिखना है इसको, वाक्य को। फिर नीचे है, वह खाता ही मिर्च की वह खाता ही रहा मिर्च की छिमियाँ सिसियाते, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाते रहा। जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, तू अपनी राह जा सिपाही मैं पैसा खाता हूँ। ओके। फिर नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक में देखो, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक काबुली वाले की कहानी लोग कहते हैं। ओके। तो ये हमने आज इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया। ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको कराई है, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। इसके पीछे खाली पोयम है, वो आपको अपने आप करनी है ना, कोई भी पोयम लिख सकते हैं। ये हमें कंपलसरी नहीं है कि हम इसको लिखेंगे, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये एग्ज़ाम में ये वाला लेसन नहीं आने वाला है। और हम आगे टर्म 2 के लिए जो आगे जो मैं वीडियो कराऊंगी ना, वो उसमें हम आगे से जो लेसन टर्म 2 में आएंगे उनका हम वापस से रिवीजन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे के जो लेसन होगा उनका अभ्यास अच्छे से कराऊंगी। और आई होप आप लोग भी अच्छे से टर्म 2 के लिए रेडी रहना, तैयार रहना, है ना। अभी आने वाले हैं टर्म 2, तो और अच्छे से इनको हमको पढ़ाई करनी है, लिख लिख के याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय। अच्छा हुआ बाद में